इंडियन स्टूडेंट्स में थोड़ा सा स्किल्स की तरफ ज़्यादा है, वो लोग स्किल्स पे काम करते हैं। बात की हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका जो टाइटल है पाकिस्तानी जो है वो इंडियन एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया का, उसके बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो, पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, पाकिस्तानियों के क्या थॉट हैं इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया में उन लोगों के पास स्पेस में जाने के लिए काफ़ी गैजेट्स हैं, अपने बच्चों को जाहिर सी बात है एजुकेशन दे रहे हैं, उनके वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है पूरा, उनके स्कूल्स के अंदर तालीमी इदारों के अंदर भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करता हूँ या अभी भी अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे जाएँ स्कूल्स के अंदर, एक छोटी सी लैब है साइंस की, जहाँ पे भी उन्होंने एक मरा हुआ एक मेंढक रखा होता है पिछले 10 साल से, उसी के ऊपर ही हर बंदा आता है, एक्सपेरिमेंट करता है। आप केमिस्ट्री के लैब में चले जाएं, उनके इंडियन स्टूडेंट्स का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा लाइक है? उनके स्टूडेंट्स को असल में मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हमारे पास नहीं है, ना हमें सिखाई जाता है। उनको खड़े होकर प्रेजेंट कैसे करना है वो सिखाया जाता है। मैंने देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स में थोड़ा सा स्किल्स की तरफ ज़्यादा है, वो लोग स्किल्स पे काम करते हैं। बात की छोटा बच्चा भी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक जो बच्चा ग्रेजुएशन हमारा कर रहा है उससे ज़्यादा। वजह इसकी सबसे बड़ी यही है कि उनकी गवर्नमेंट उनका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, और उनके एजुकेशन सिस्टम उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बस अभी आप इंडिया की बात ना करें, इंडिया का स्टैंडर्ड जो है ना हमारे स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है। क्यों ऊपर है? 75 ईयर्स है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पेस के मामले में अमेरिका के नासा को भी टक्कर दे रहा है और स्पेस में रॉकेट भेजने में आने वाले खर्चे को लेकर भी इंडियन स्पेस साइंटिस्ट ने नासा को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया के कुछ स्पेस प्रोजेक्ट्स का खर्च तो एक हॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम होता है। अब इन सब के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है और ये बात शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट या वहाँ के लोगों को पता नहीं है। किसी भी कंट्री की तरक्की वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से देखी जा सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा गैप है। इंडिया की IIT यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया में जाना जाता है और आज भी पाकिस्तान रूहानी किताबों से बाहर नहीं आ सका है। पाकिस्तानी पब्लिक से इंडियन एजुकेशन और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड कोर्स खत्म कर दिया है, जो इंग्लिश मीडियम में था उसको उर्दू मीडियम में कर दिया गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उर्दू मीडियम सिस्टम हो गया सारा, और पहले इंग्लिश में छोटा बच्चा इंग्लिश में बात करता था, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर करता था, वो अब सारा उर्दू में कर दिया गया है, ठीक है। इसका बड़ा नुकसान हुआ है हमें इस चीज़ का। इससे आगे मैं हमारा देखें, इंडिया का जो स्टैंडर्ड है ना वो आज से 10 साल 20 साल पहले भी जो था ना वो हमारे से बहुत ऊपर है। उनका मैं बताया कि एक स्वीपर भी जो है ना वो भी पढ़ा लिखा बंदा है। इतने मियारी क्यों है और हम क्यों नहीं? उनका ये मैनेज यही है कि उनको अपनी आवाम को वो पढ़ाई की तरफ बहुत करते हैं। गवर्नमेंट भी कर रही है, आवाम भी उनको, कि भाई आप इंडिया का जो इंसान बंदे इंडिया के है ना वो पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे ही दुबई देख लें, अरब ममालिक उधर इस पाकिस्तानी से इंडियन और अच्छी पोस्ट पे है। दुबई क्या, पूरी यूरोप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, इंडियन आपको जो है ना उनके बहुत स्टैंडर्ड है। पाकिस्तानी से हैं पर यहाँ इंडिया का बहुत ऊपर है निज़ाम। अब इस वक्त अगर जो आप मामूली सा बांग्लादेश जो है ना इस वक्त वो बहुत ऊपर जा रहा है इकोनॉमी। हाँ जी, क्या लगता है आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को वो नॉलेज दे पाएंगे, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे? पर यहाँ का निज़ाम नहीं, कोई निज़ाम थर्ड क्लास है। यहाँ का अवाम का भी निज़ाम थर्ड क्लास है, गवर्नमेंट भी थर्ड क्लास है, क्योंकि करप्शन बहुत है ना, हर इदारे में करप्शन है। छोटे से छोटा बंदा भी जो है ना वो गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में चले जाओ, प्राइवेट भी, बड़े बड़े स्कूलों में, इधर उधर, वो सब पता क्या है, वो अपनी जेबों को देखते हैं, बस किसी को नहीं देखते। सिस्टम चल रहा है, वो ऑटोमेटिक एक चीज़ खोल दी है, वो तो चलती जाएगी, बस उसका क्या है, उस पर फोकस नहीं करते वो स्टैंडर्ड से। अभी आपने बताया कि वो लोग अपने बच्चों को आने वाले मतलब इनिशियल स्टेज के ऊपर लोगों को, अपने बच्चों को, आने वाली नई नस्ल को प्रमोट कर रहे हैं और उनको हेल्प आउट कर रहे हैं तालीमी सतह पे। वहाँ पे उनके पास वसाइल हैं, वसाइल हमारे पास भी हैं, लेकिन यहाँ पे वसाइल को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाता। जैसे कि अभी आपने बताया कि इंडिया में उन लोगों के पास स्पेस में जाने के लिए काफ़ी गैजेट्स हैं, अपने बच्चों को जाहिर सी बात है एजुकेशन दे रहे हैं, उनके वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है पूरा, उनके स्कूल्स के अंदर तालीमी इदारों के अंदर भी गैजेट्स यूज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करता हूँ या अभी भी अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे जाएँ स्कूल्स के अंदर, एक छोटी सी लैब है साइंस की, जहाँ पे भी उन्होंने एक मरा हुआ एक मेंढक रखा होता है पिछले 10 साल से, उसी के ऊपर ही हर बंदा आता है, एक्सपेरिमेंट करता है। आप केमिस्ट्री के लैब में चले जाएं, उनके पास अभी तक पुराने गैजेट्स हैं।
अगर हम फिजिक्स के लैब में चले जाएं तो वहाँ पे भी तक वही लकड़ी के स्केल यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को मेजरमेंट के मुताबिक पढ़ाई जा रही है। अब मुझे बताएं, जिसने इस तरह की तालीम हासिल की है वो प्रोफेशनल लेवल पे जाके कैसे अपने लिए और अपने मुल्क के बारे में सोच सकता है? क्या लगता है कि अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो हमारे मुल्क में साइंटिस्ट बहुत कम है, ठीक है। अगर हम साइंटिस्ट जो देखते भी हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने भी बच्चे हैं जो कि वेल एजुकेटेड बन जाते हैं, वो बाहर जाने की सोचते हैं, क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे अगर कोई हायर एजुकेशन मतलब बच्चा अगर एक अच्छे किसी तालीमी इदारे में जाकर तालीम हासिल करता है, जब वो एक एज अ फादर मैं अगर खुद को देखता हूँ, अगर मैं अपने बच्चे को सारी ज़िंदगी मैंने बाहर की यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिलवाई है, मैंने उसकी डिग्री के ऊपर कम से कम 50 से 60 लाख रुपए लगाया, उसके बाद जब उसके पास पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी कि मंथली वो 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार से ज़्यादा तो कमा नहीं सकता, तो मैं तो कभी भी नहीं अपने बच्चे को कहूँगा कि यार तुम पाकिस्तान में जॉब करो। मैं तो कहूँगा यार तुमने जहाँ तालीम हासिल की है वहाँ पे तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम वहाँ जाओ। बात करूँ स्पेस सेक्टर की, एजुकेशन से ही रिलेटेड, कि स्पेस सेक्टर में हम लोग कितनी यूनिवर्सिटीज़ अभी तक बना सके हैं, या कॉलेज या स्कूल, तो आप मुझे गाइड करिएगा कि कितने स्कूल्स आपको नजर आते हैं स्पेस सेक्टर के? पाकिस्तान में स्कूल तो बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा, पर यह है कि यहाँ का निज़ाम मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई स्कूल के जो एक स्टैंडर्ड बहुत हाईवी किस्म के स्टैंडर्ड भी हैं यहाँ पे बहुत, और जो छोटे स्टैंडर्ड में आते हैं स्कूल उसमें कोई निज़ाम नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे ये लाहौर शहर है, यहाँ पे बड़े स्कूल सब कुछ है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पर कोई सिस्टम्स आवाम। पर अक्सर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि स्पेस का हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें स्पेस की इन्फॉर्मेशन नॉलेज दी जाती है, बच्चों को तालीम दी जाती है। अगर मैं बात करूँ भारत इंडिया की, नासा जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है, चाइना सेकंड, और इंडिया ने रशिया को बीट करके खुद थर्ड नंबर पर आ गया है स्पेस सेक्टर में। उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों को एजुकेशन देना शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ा फिर लेवल आ जाता है, उन्होंने स्कूल, गवर्नमेंट ऐसा स्कूल बना लिया है। आप इंडिया की बात ना करें, इंडिया का स्टैंडर्ड जो है ना हमारे स्टैंडर्ड से बहुत क्यों ऊपर है? 75 ईयर्स है हम लोग। उनका म्यार है एक स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड म्यार को बोलते हैं, उनका बहुत स्टैंडर्ड है इस चीज़ में, तालीम में। हमारा तालीम ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे कोई थर्ड क्लास है, ठीक है, पर यह है कि वो चीज़ नहीं है। आप उधर मामूली आदमी भी देख लेना, उनका भी ये होता है कि वो पढ़ा लिखा बंदा बात एक दूसरे से इंग्लिश में भी बात करते हैं, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड होता है, म्यार जिसको कहते हैं। तो ये अब देखना पड़ता है इस म्यार को बरकरार किसने किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने या वहाँ की आवाम की जमहूरियत ने? अवाम ने किया है। गवर्नमेंट तो सिस्टम को चलाती है, पर अब आगे अवाम सेटिस्फाई करती है ना आप सारे सिस्टम को। तो हमारे मुल्क में किसकी लैक है, गवर्नमेंट की या आवाम की? यहाँ पे जरा कुछ सिस्टम जो है ना थोड़े थर्ड क्लास होते हैं। क्या लगता है कि आने वाला टाइम पीरियड बच्चों के लिए कैसा होगा? जो बच्चा पढ़ाई करता है, नॉलेज हासिल करता है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है और बाहर चला जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाता है, वो उसके बकोल। अगर पाकिस्तान में रहता है तो वो कहता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिग्री लेके क्या फायदा ना। यहाँ पे हमने तो खुद देखा है और हम भी देखें, पूरी लाइफ अपनी जो है हमने बाहर के मुल्क में गुजार दी है जी। तो इसलिए अब यहाँ पे आके हम टोटल अपसेट हुए पड़े, ना हमारे पास काम है ना हमारा सिस्टम चल रहे हैं सही। बिल्कुल। मैंने जिस वक्त मैट्रिक किया, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त हम लैब के अंदर जाते हैं हमारा दिल नहीं करता था लैब अटेंड करने को। क्यों? एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। मैंने खुद मेंढक के ऊपर किया हुआ है। अगर हम देखें तो मेंढक से कॉकरोच पे आने के लिए हम लोगों को 2 साल और लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो हम मतलब इतना बोरिंग लेक्चर, और जो वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, इवन के अब भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में सेम यही लेवल है, कोई तब्दीली नहीं आई। आप कह सकते हैं 19 से 20 का फर्क पड़ा होगा, लेकिन हमें इस वक्त 19 से 20% फर्क की जरूरत नहीं है। हमें 100 to 200, 600 मतलब हमें डबल ट्रिपल मेहनत की जरूरत है सबको, लेकिन इनिशियल लेवल पे नहीं, गवर्नमेंट लेवल। India is competing with NASA Space Agency of America in the matter of space technology. Indian space scientists has left even NASA behind regarding the cost of sending rockets in space. The cost of some Indian space projects is less than the budget of a Hollywood movie. And space technology requires education. Perhaps this thing is not known to Pakistani government or Pakistani public. The progress of any country can be seen through its education system. There is a huge gap in education of India and Pakistan system. India's IIT University is known in the whole world. Even today, Pakistan has not been able to come out of the spiritual books. हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज की जो हमने वीडियो देखी पाकिस्तानियों की जो थिंकिंग है, मतलब कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो जैसे आप सब जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो लिटरेसी रेट है इंडिया के, वो जो बहुत बेस्ट है। और इंडिया की मतलब कि देखिए मेडिकल फील्ड में इंडिया बहुत तरक्की कर चुका है। और मतलब कि हमारे यहाँ वो ऑपरेशन नहीं होते जो इंडिया में हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखें बहुत बड़े बड़े जो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग या फिर बच्चे जो हैं वो यहाँ से जाकर
इंडिया में ऑपरेट करवा के आते हैं वापस पाकिस्तान में, तो बहुत कामयाब ऑपरेट होते हैं। तो मैं इंडियन डॉक्टर के लिए क्लैप करना चाहता हूँ कि अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि आपने अपनी एजुकेशन जो निज़ाम है या सिस्टम है उसके ऊपर मतलब कि तवज्जो दी, उसके ऊपर अपने बच्चों को पढ़ाया, वो आज इतने अच्छे डॉक्टर बने हैं। तो इंडियन स्टेट के लिए, इंडियन मतलब कि कंट्री के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतनी तवज्जो दी और अपना निज़ाम एक अच्छा डेवलप किया। और आज देखें इंडियंस है ना जो वो गूगल के CEO हैं, तो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का निज़ाम देख लें कि हमारी बुक्स जो हैं, हमारी लिटरेचर की जो बुक है उनके अंदर दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए नफ़रतें भरी पड़ी हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको चेंज करें और हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तवज्जो दे। और जैसे इंडियंस की एक मतलब कि एक स्टेट है कर्नाटका के, पता नहीं ऐसे करके उसका लिटरेसी रेट 98% है, 98%। अगर मैं गलत ना हूँ तो जो वहाँ पर रहते हैं वो बेहतर जानते होंगे। तो ये जानकर बहुत खुशी हुई। बाकी पाकिस्तान की जो एजुकेशन देख लें तो यहाँ पर बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पर फिजिकली स्टडी तो है नहीं, सिर्फ बुक्स के ऊपर जो लिखा हुआ है वो बच्चों को पढ़ा देते हैं, वो ही पेपर ले लेते हैं और उसी में ही परसेंटेज निकाल के बच्चों को फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन दी जाती है। तो जिसका कोई मतलब कि फ़ायदा तो है नहीं, यहाँ पर जॉब्स तो है नहीं कि आप इतनी मतलब कि मेहनत करते हो, आप इतनी डिग्रीज हासिल करते हो। बाहर से बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ने जाते हैं, अपना पैसा ज़ाया करते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं, तो जब पाकिस्तान में वापस आते हैं उनको जॉब्स भी नहीं मिलती। जॉब मिल भी जाए तो सिक्योरिटी गार्ड की मतलब कि देखें हमारे यहाँ पर डॉक्टर बन जाते हैं बच्चे, मगर फिर भी उनको जॉब्स नहीं मिलती गवर्नमेंट की, या फिर प्राइवेट जॉब मिलती है वो इतनी पे नहीं होती। मतलब कि एक घर का निज़ाम चलाना उसमें बहुत मुश्किल होती है। तो मैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहूँगा कि होश के नाखून लें, इंडिया से कुछ सीखें, क्योंकि देखें आप दोनों कंट्री साथ साथ हैं, उनकी इकोनॉमी देख लें और अपनी इकोनॉमी देख लें। और आज पाकिस्तान के पास इतने डॉलर कम हो गए हैं कि पाकिस्तान के बैंकों ने जो है वो फॉरेन रिजर्व जो है ना वो देने बंद कर दिए हैं, और कंटेनर जो है वो कराची एयरपोर्ट सी पोर्ट के ऊपर जो है वो पड़े हुए हैं, तो वो वहाँ पर ही गल सड़ रहे हैं, उनमें जो भी चीज़ें हैं। तो वो फिर जब भी रिलीज़ होंगे कंटेनर तो वो गंदी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आएंगी, पाकिस्तानी उसको बाय करेंगे और यूज़ करेंगे। तो एक बहुत ही घटिया गवर्नमेंट पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है। तो आपको मतलब कि अगर आपसे गवर्नमेंट नहीं होती तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को छोड़ें, अपने घर जाएं, तो पाकिस्तानियों को थोड़ा सा सुख का सांस लेने दें। आप इंडियंस बहुत मतलब कि खुश नसीब हैं कि आपको पिछले 8 साल से जो है नरेंद्र मोदी आपकी कंट्री को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी इतनी मतलब कि उन्होंने तरक्की की है। और कश्मीर की तरक्की देखकर दिल बहुत खुश होता है कि आपने कश्मीर में जो इतनी बड़ी मतलब कि उनको डेवलपमेंट करवा के दी हुई है, और हमारे इस वाले कश्मीर में कुछ भी नहीं है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें।